नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोमवार 19 जून की रात कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान ने आंबेडकर सर्किल पर डेकोरेटिव पोल्स का किया उद्घाटन। अधिक समय तक नहीं टिकेगी सरकार की लोकप्रियता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस सरकार पर कही ये बात। मौलाना मुफ्ती इफ्तेकार कासमी की कर्नाटक के मुसलमानों को सलाह, कहा खास जानवर की न दे कुर्बानी, राज्य में अब भी लागू है गो हत्या विरोधी कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना, एलन मस्क सहित विभिन्न क्षेत्रों के 24 दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। ट्रक ड्राइवर्स के लिए एसी केबिन हुआ अनिवार्य, नितिन गडकरी ने कहा 2025 से लागू होगा नियम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें बधाई दी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सोमवार 19 जून की रात कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान ने आंबेडकर सर्किल पर डीसी कार्यालय से आंबेडकर सर्किल और तहसील कार्यालय के सामने बरीद शाही तक लगाए गए नए डिजाइन के डेकोरेटिव पोल्स का स्विच ऑन करके उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ सीएमसी कमिश्नर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स के अलावा गॉस काउंसलर और दूसरे लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर रहीम खान को पगड़ी, शॉल और माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही गॉस काउंसलर का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर रहीम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए डिजाइन के डेकोरेटिव पोल्स इन इलाकों में टेस्टिंग के तौर पर लगाए गए हैं। अगर ये सफल होते हैं तो पूरे बीदर शहर में पोल्स लगाए जाएंगे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की कवरेज। अभी मैं अंबेडकर सर्कल पे हूँ। इससे पहले म्यूनसिपालिटी में मीटिंग लिए, दो घंटे रिव्यू मीटिंग, और मेरा मिनिस्टर बनने के बाद पहला इनॉर्गेशन है जो सिटी में जरा हट के नई टाइप पोल्स, जिसको डेकोरेटिव पोल्स बोलते हैं, तो एक टेस्टिंग के लिए डीसी ऑफिस अंबेडकर सर्कल से लेके तहसील ऑफिस के सामने बरीशाही तक एक टेस्टिंग के लिए इसको 1 करोड़ कम से कम 18-20 लाख तक इसको खर्चा आया है। अभी टेस्ट किए हैं। अगर ये अच्छा सक्सेसफुल अगर रहेंगे तो पूरा सिटी भर के ये डेकोरेटिव पोल जो है वो लगाएंगे। और सभी से सजेशन भी लेना है कि सिटी को रोड, ड्रेन, लाइट, क्लीनेस के ऊपर ज़्यादा हमारा प्रेशर रहेगा। तो ज़रूर जो भी काम बिदर सिटी में बच गए हैं, बिदर डिस्ट्रिक्ट में बच गए हैं, हम पूरा करेंगे। मेरे साथ शिवानंद पाटिल है, हमारे सीएमसी के म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर है, और डीसी ऑफिस से प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, इंजीनियर्स है सभी। तो हमारे शिरोमणि है, हाउस काउंसलर है। इस तरह डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा यशवंत वी गरुकर का स्थानांतरण किया गया है। उनके स्थान पर फौजिया तरन्नुम को गुलबर्गा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। फौजिया तरन्नुम 2015 आईएएस बैच से हैं और केपीएससी कर्नाटक के पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्य पद पर थी। फौजिया तरन्नुम गुलबर्गा में सिटी कॉर्पोरेशन की कमिश्नर के तौर पर सेवा कर चुकी हैं। वो गुलबर्गा की दूसरी मुस्लिम डिप्टी कमिश्नर हैं। उनसे पहले पीसी जाफर गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य की जनता से किए अपने वादों को जिस तरह निभा रही है, इसे देखने पर लगता है कि सरकार की लोकप्रियता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। ताल्लुक के 26 गांव में रविवार को नए हाईस्कूल भवन का भूमि पूजन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा कि गारंटी भ्रम पैदा किया गया है। पानी नहीं देने वाली सरकार को लेकर क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को चावल के मामले में वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब चावल नहीं आने का बहाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस गारंटी से पीछे हट गई है। अब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से चावल लाएंगे। जो भी हो, अगर गरीबों के लिए अच्छा है तो हमारे लिए काफी है। चावल कहां से और कैसे मिलेगा, ये सवाल है। राज्य के किसान चावल देने के लिए आगे आते हैं तो इसे खरीदना चाहिए। भाजपा वालों से ही दिलवाने की बात करना सही नहीं है। अगर 1 तारीख को चावल नहीं दिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे। बोम्मई ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सप्ताह हमने मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया कि राज्य में सूखा है।
500 गांवों में पेयजल की समस्या है। सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही, बस एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके खामोश बैठी है। जहां सूखा है वहां टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। सत्र से पहले विपक्ष के नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। सरकार सुಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಮಳ್ಳನ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ. ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. जमीयत उलेमा हिंद की कर्नाटक इकाई के प्रमुख मौलाना मुफ्ती इफ्तिकार कासमी ने मुसलमानों को बकरीद के दौरान विशेष जानवर के वध करने को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार बदल गई है, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा शासन द्वारा लागू किया गया गोहत्या विरोधी कानून अभी भी लागू है। कासमी ने मुसलमानों को सलाह दी कि वे कानूनी बाधा पैदा न करें और उपद्रवियों को उपद्रव करने की अनुमति न दें, क्योंकि कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष पशु की पूजा बड़े समुदाय द्वारा की जा रही है और इसे गोमाता कहा जाता है। इस संदर्भ में जब पहले से ही एक कानून है जो किसी विशेष जानवर की बलि पर प्रतिबंध लगाता है, तो जानवर की बलि देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कानूनी अड़चनें पैदा नहीं करनी चाहिए और उपद्रव फैलाने वालों को ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी देने के नाम पर उपद्रव मचाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि मौलवी ने कहा कि एक नई सरकार है, लेकिन कानूनी रूप से किसी विशेष जानवर की बलि के खिलाफ कानून राज्य में निषिद्ध है। उन्होंने मुसलमानों से बकरीद की पूर्व संध्या पर स्वच्छता अभियान का पालन करने के अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। नई कांग्रेस सरकार के मंत्री पिछली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए गो हत्या विरोधी कानून को निरस्त करने के बारे में मुखर रहे हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक महिला ने अपने जुड़वा बच्चों को एक इमारत की 8वीं मंजिल से फेंक दिया और खुद भी कूदकर आत्महत्या कर ली। ये घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के 1-2 बेडरूम वाले घर में हुई। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि महिला सोंदरिया ने अपने पति गणेश द्वारा अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने के कारण ये चरम कदम उठाया। गांधीनगर पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं।
विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basveshwar Circle beside New Command behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9173018911 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और वो अमेरिका से मिस्र जाएंगे। पीएम मोदी अपनी न्यूयॉर्क और अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 24 लोगों से मिलेंगे। इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री, कलाकार, वैज्ञानिक, विद्वान, उद्यमी, शिक्षाविद, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और कई क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। पीएम मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क, एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डेग्रेसे टाइसन, ग्रेमी पुरस्कार विजेता, भारतीय अमेरिकी गायक फालू, पॉल रोमर, निकोलस नसीम तालेब, रे डालियो, जेफ स्मिथ, माइकल फ्रोमेन, डैनियल रसेल,
एल्ब्रिस कोल्बी, डॉक्टर पीटर आग्रे, डॉक्टर स्टीफन कालास्को और चंद्रिका टंडन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। गुरुवार को लिखे अपने पत्र में सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी कानून व्यवस्था की हालत बहुत चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 4 हत्याएं हुई हैं। मुख्यमंत्री ने एलजी से दिल्ली कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि वो इस मुद्दे पर किसी भी तरह के सहयोग के लिए तैयार है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और एलजी जिम्मेदार है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली में अपराध पर लगाम लगाने तत्काल कुछ कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नीति निर्माताओं की तरफ से इसकी अनदेखी की जा रही है। दुनिया भर में 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पंजाब सरकार ने आज 20 जून योग का आयोजन किया। सरकार की योगशाला कार्यक्रम के फेज 2 की शुरुआत पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद लोगों की सेहत को ठीक रखना है। योग शुरू करने के लिए लोग फिजिकल और मेंटल स्वस्थ रहेंगे, जिससे सोशल और इकोनॉमिक तौर पर पंजाब मजबूत हो सके। देश में ट्रक ड्राइवर्स के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का एक कदम बहुत राहत देने वाला हो सकता है, जो कड़ी गर्मी, जोड़े और बरसात के दिनों में रोजाना करीब 12 घंटे ड्राइविंग सीट पर बिताते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2025 से सभी ट्रक केबिन्स को अनिवार्य रूप से वातानुकूलित एसी करने का आदेश दिया। उन ड्राइवर्स को बहुत जरूरी आराम मिलेगा जो अक्सर अपने पसीने से लथपथ होने के बावजूद ट्रक चलाते रहते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के काम करने के कठिन हालात और सड़क पर लंबे समय तक लगातार ड्राइविंग की थकान को सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। राष्ट्रपति मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 से पहले होज खास दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पिछले साल 25 जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबे जीवन की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की बधाई। लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान, गरिमा और प्रतिबद्धता की वो एक प्रकाश स्तंभ है। राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनका समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा व समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति आपका समर्पण प्रेरणीय है। प्रशासनिक व जनसेवा के क्षेत्र में आपके अनुभव का लाभ देश को मिल रहा है। आपके स्वास्थ्यपूर्ण सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है।
विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि एचएएम ने सोमवार को राज्य के नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और एक आशय का एक पत्र राज्यपाल राजेंद्र आलेकर को सौंपा, जिसमें लिखा था कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी ने अपने पुत्र संतोष सुमन के साथ राज्यपाल से सोमवार को मुलाकात की। मांझी ने पत्रकारों से कहा कि वो भविष्य के विकल्पों पर विचार विमर्श के लिए अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में रहेंगे और उस दौरान वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगे। मांझी, सुमन और पार्टी के विधायक जब तक राजभवन के बाहर रहे, हम के समर्थक नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बिहार विधानसभा में हम के मांझी से 4 विधायक हैं, जबकि बिहार विधान परिषद के सदस्य सुमन ने एक सप्ताह पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी का जनता दल यू में विलय करने का दबाव डाल रहे थे। सत्तारूढ़ महागठबंधन के पास लगभग 160 विधायक हैं। इस गठबंधन में जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और 3 वाम दल शामिल हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो काफी समय से विवाद में है। इस सीरियल के कुछ एक्टर्स ने मेकर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब तारक मेहता के मेकर असीत कुमार मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मुंबई पुलिस ने असीत मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने शो के एक एक्टर की शिकायत के आधार पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर असीत कुमार मोदी, ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी और कार्यकारी निर्माता जतीन बजाज के खिलाफ मामला दर्ज किया। पवई पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 356 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोमवार 19 जून की रात कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान ने आम्बेडकर सर्किल पर डेकोरेटिव पोल्स का किया उद्घाटन। अधिक समय तक नहीं टिकेगी सरकार की लोकप्रियता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस सरकार पर कही ये बात। मौलाना मुफ्ती इफ्तेकार कासमी की कर्नाटक के मुसलमानों को सलाह, कहा खास जानवर की न दे कुर्बानी, राज्य में अब भी लागू है गो हत्या विरोधी कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना, एलन मस्क सहित विभिन्न क्षेत्रों के 24 दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। ट्रक ड्राइवर्स के लिए एसी केबिन हुआ अनिवार्य, नितिन गडकरी ने कहा 2025 से लागू होगा नियम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें बधाई दी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।